हम में से अधिकांश लोगों ने अपनी भूगोल की कक्षा में पढ़ा था कि संसार में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है। इससे हमारे दिमाग में चेरापूंजी की जो छवि तैयार हुई थी वह कुछ ऐसी थी कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर वक्त वर्षा होती रहती है। अगर आप यहां पर जाएं तो आपको सिर्फ बारिश ही देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, हमारी यह धारणा गलत है। रियलिटी में देश के अन्य भागों की तरह ही यहाँ पर भी वर्षा ऋतु के समय ही बारिश होती है। फर्क इतना है कि इस दौरान यहाँ पर अन्य स्थानों से अधिक बारिश होती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से पानी की गंभीर समस्याओं से यहाँ के लोगों को गुजरना पड़ता है। धरती की सबसे गीली जगह पर सूखा पड़ जाना सच में आश्चर्यजनक है। इसके कारण जानने से पहले हम चेरापूंजी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश कौन से स्थान पर होती है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ की हिस्ट्री से। शुरुआत में चेरापूंजी को सोहरा के नाम से जाना जाता था। हालांकि अंग्रेज इसका सही उच्चारण नहीं कर सके, वह इसे चेरा बुलाते थे। समय बीतने के साथ इसका नाम चेरापूंजी पड़ गया। चेरापूंजी का अर्थ है संतरी की भूमि। वर्तमान में इसे फिर से इसके वास्तविक नाम सोहरा में बदल दिया गया। यह शिलांग से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ से आप बांग्लादेश के कुछ भाग देख सकते हैं। अचरज की बात तो यह है कि सोहरा जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भी खेती की जाती है। वैसे तो चेरापूंजी सबसे ज्यादा बारिश के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्थान और झरने जैसे डेंथलेन फॉल्स, नो सिंगीथियांग फॉल्स और नो कलिकाई फॉल्स बहुत ही सुंदर और दर्शनीय हैं। साथ ही आश्चर्यजनक गुफाएं हैं, जिनमें मौसमाई गुफा सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें प्रकाशमयी हैलोजन लैंप्स हैं और यह गुफा 820 फीट लंबी है। इन प्रमुख गुफाओं में से अधिकांश गुफाएं अभी भी अज्ञात हैं। चलिए जानते हैं यहाँ के प्रमुख आकर्षणों के बारे में। अरवाह गुफाएं। चेरापूंजी बस स्टैंड से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर अरवाह गुफा चेरापूंजी के खिलीशोंग क्षेत्र में स्थित एक विशाल गुफा है, जो चूना पत्थर की संरचना और जीवाश्मों के लिए जानी जाती है। यह लोकप्रिय गुफा चेरापूंजी के शानदार पर्यटन स्थलों में से एक है। रूट ब्रिज। यहाँ एक ऐसा पुल मौजूद है जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। घने जंगलों में तीखी ढलान पर करीब 3500 सीढ़ियां उतरने और 2 से 3 घंटे तक चलने के बाद आप तिरनो नामक एक खास गांव में पहुंचते हैं। यहां आपको डबल डेकर रूट ब्रिज के दीदार होते हैं। उमशियांग नदी के ऊपर बने करीब 200 साल पुराने इस 2 मंजिला पुल की अनूठी बात यह है कि यह पुल सिर्फ पेड़ों की जड़ों से बना है। करीब 50 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े 2 स्तरीय पुल पर 50 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। इसी पेड़ों की जड़ों का विस्तार देकर बनाया गया है। दावकी झील। दावकी झील मेघालय की एक प्रसिद्ध झील है। यहाँ नाव की सवारी काफी प्रसिद्ध है। यह झील बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी जानी जाती है। नो कलिकाई फॉल्स। बरसात के पानी से बनने वाले इस झरने का नामकरण कालिकाई नामक एक महिला की दुखद कहानी पर आधारित है। चेरापूंजी के पास यह भारत का सबसे ऊंचा ऊपर से गिरने वाला झरना है, जो कि 1115 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इको पार्क। इसे मेघालय सरकार ने बनाया है, जिसमें आर्चिड के फूलों की खूबसूरती देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ से बांग्लादेश की खूबसूरत पहाड़ियों को भी देखा जा सकता है। मोसिनराम गांव। मोसिनराम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। घने बादलों को यहाँ करीब से देखा और महसूस किया जा सकता है। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश इसी गांव में होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1985 में मासिनराम में सबसे ज्यादा 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी। हाल ही में 17 जून 2022 की सुबह चेरापूंजी में 24 घंटे के भीतर 972 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। नो संगथियांग फॉल्स। नो संगथियांग फॉल्स मेघालय के मावसाई गांव में स्थित है, जिसे मावसाई फॉल्स भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस वाटरफॉल का पानी लगभग
1033 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो 7 अलग अलग भागों में विभाजित होता है, जिस कारण इसे 7 सिस्टर फॉल्स भी कहा जाता है। इस वाटरफॉल का दृश्य मौसमी है और केवल बरसात के मौसम में चूना पत्थर से ढकी पहाड़ियों के ऊपर देखा जा सकता है। मौसमाई गुफा। चेरापूंजी में स्थित मौसमाई गुफा देश की अन्य गुफाओं से कई मामलों में अलग है। मौसमाई गुफा सुंदर चूना पत्थर की गुफा है, जिनमें कई विशाल कक्ष और मार्ग हैं। जहां अन्य गुफाओं में अंधेरा ही रहता है, वहीं ये गुफा पूरी तरह से जगमगाती है, जिससे पर्यटकों के लिए उन्हें तलाशना आसान हो जाता है। डेन थ्लेन फॉल्स। इस फॉल्स का नाम विशाल आकार के एक सांप से लिया गया है, जो एक गुफा में रहता था। लोगों ने आतंक से छुटकारा पाने के लिए सांप को नष्ट कर दिया। जिस स्थान पर थलेन का वध किया गया था, उसके निकट ही डेन थलेन जलप्रपात स्थित है। चलिए अब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में यहाँ पर आखिर सूखा क्यों पड़ जाता है। वैसे तो चेरापूंजी दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, लेकिन चपटा पठारी क्षेत्र होने के कारण बारिश का सारा पानी बहकर नीचे चला जाता है। यह विडंबना ही है कि दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में भी जीवन यापन करने में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को घरों में पानी बचाकर रखने की आदत नहीं है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर सूखा पड़ जाता है। यहाँ बारिश ही पानी का जरिया है। बहती धाराओं के नीचे बनाए गए कुंड या इनके नीचे खास तौर पर रखी टंकियों में पानी जमा होता है, फिर पीवीसी पाइपों से सीधे घरों में पहुंचता है और बारिश के पानी को संरक्षित न करने की वजह से इन्हें सूखे का सामना करना पड़ता है। चेरापूंजी के मशहूर व्यंजनों की बात करें तो यहाँ का पार्क राइस काफी पसंद किए जाने वाले व्यंजनों में से एक है। इसके अलावा यहाँ का सोहरा पुलाव भी काफी पसंद किया जाता है। राइस से बने इस व्यंजन में सब्जियां मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि चेरापूंजी में गिरते पानी के फव्वारे और कुहासा एक अलग ही अनुभव कराता है। यहाँ के लोगों को बसंत का शिद्दत से इंतजार होता है। यहाँ रहने वाली खासी जनजाति के लोग बादलों को लुभाने के लिए लोकगीत और लोक नृत्य का आयोजन करते हैं, जो यहाँ आने वाले टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ बादल कभी भी बरस सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर घूमने जाएं तो साथ में छाता जरूर ले जाएं। चेरापूंजी जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं गुवाहाटी से शिलांग तक उपलब्ध हैं, जिसकी सवारी करना आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा शिलोंग हवाई अड्डा। शिलोंग पहुँचने के बाद आप टैक्सी से चेरापूंजी पहुँच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से जाने की योजना बनाते हैं तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है, जो 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सब जानने के बाद हमारे दिमाग में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या कभी इस क्षेत्र के लोगों ने जल संचय के तरीके अपनाने की कोशिश की होगी या नहीं, और अगर कोशिश की होगी तो क्या उन्हें किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चाहे जो भी हो, लेकिन इन लोगों के लिए जिंदगी दोनों तरफ से बहुत कठिन है। जब बारिश होती है तब भी और जब बारिश नहीं होती है तब भी।